सबका साहेब सबका। यम का पाते जब तेरे घर आएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा। बिन मुहूर्त का निकल के जाएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा। यम का पाती जब तेरे घर आएगा। आएंगे यमदूत तेरे द्वार पे, आएंगे यमदूत तेरे द्वार पे। तरस खाएंगे नहीं चित्कार के, तरस खाएंगे नहीं चित्कार के। बिन भजन का दुख बड़ा तू पाएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा। यम का पाती जब तेरे घर आएगा। जिंदगी भर धन कमाया खूब रे, जिंदगी भर धन कमाया खूब रे। संत बिना भव में गया तू डूब रे, संत बिना भाव में गया तुम डूब रे। खुद का दुर्गत देख के पछताएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा। यम का पाती जब तेरे घर आएगा। पेश होगा काल के दरबार में, पेश होगा काल के दरबार में। हिसाब लेगा श्वास का इस बार में, हिसाब लेगा श्वास का इस बार में। प्रश्न पूछेगा बहुत तड़ पाएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा। यम का पाती जब तेरे घर आएगा। पाके नर्तन काम तूनक लिखिया, पाक नर्तन काम तू नकली किया। नाम गुरु से ना कभी यश ले लिया, नाम गुरु से ना कभी यश लिया। मांग मुंगरन का यमपुर खाएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा। यम का पाती जब तेरे घर आएगा। जय गुरु बंदे जरा तुम चेत लो, जय गुरु बंदे जरा तू चेत लो। नाम गुरु
का पाती जब तेरे घर आएगा। बिन मुहूर्त का निकल के जाएगा, यम का पाती जब तेरे घर आएगा। यम का पाती जब तेरे घर आएगा। साहेब सबका साहेब सबका। तो अभी आप लोगों ने सुना ताजा ताजा कि यम का पाती जब तेरे घर आएगा। आप बिन मुहूर्त का मतलब सभी लोग समझते होंगे, बिना पोथी पत्रा, बिना लगन का, बिना दिन बारी रखे, बिना शुभ साहिब का अटेंडम जाना पड़ेगा। क्यों? कोई शुभ साइड से नहीं आया है, इसलिए कोई शुभ साइड से जाता नहीं। ऐसा कोई पोथी पत्रा वालों ने नहीं बताया कि आपके घर में फला लड़का चाहे लड़की, नाम छोड़ दो, लड़का चाहे लड़की इतना तारीख को इतने बजे में पैदा होगा। कोई पोथी पत्रा वाला नहीं बताएगा, लेकिन आप लोग इतने बेकार निकले कि पैदा होने के बाद तो चल दिया क्या बनाने के लिए? कुंडली। कुंडली, जन्म कुंडली। और सबसे ज्यादा देवियों को हेडक रहता है जन्म कुंडली। बिटिया का बेटवा का जन्म कुंडली ठीक ठाक है कि नहीं, जबकि भले वो माँ के गर्भ में जब बच्चा रहा हो, पल रहा हो, तो झूठ बोलती रही होगी, बेईमानी करती रही होगी, पति पत्नी में झगड़ा करती होता होगा, चाहे पड़ोसियों से झगड़ा करती होगी। कौन? जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है। काम भले निकाम करे, हरकत करे, लेकिन पोथी पत्रा लेकर के चल दौड़ देते हैं कि देखो कैसा है साई। और भला क्यों नहीं दौड़े? जिनके कर्मों पर भरोसा नहीं है, यदि वो मंत्रों के पीछे नहीं दौड़ेगा, पोथी पत्रा के पीछे नहीं दौड़ेगा, तो किधर जाएगा? जाना तो पड़ेगा, या तो कर्म की तरफ चलो या तो पोथी पत्रा की तरफ चलो। तो पोथी पत्रा पर कितने लोगों को भरोसा है? कर्म पर नहीं भरोसा है, पोथी पत्रा पर कितने लोगों को भरोसा है? क्या नहीं को होता? मतलब पोथी पत्रा से नहीं काम करता हूँ क्या? और आप लोग इधर देखो, खुराक मंत्री वाले थोड़ा सा उत्पाद मचा रहे हैं। देखिए भाई, अरे हल्ला कम करा, अलग उनको लोगों को अलग कर दो। तो कहाँ बात थी? पोथी विश्वास, पोथी पत्रा। हाँ, पोथी पत्रा से बताया नहीं काम करता हूँ क्या? हमें तो कर्म पर भरोसा, और कर्म पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि शायद उतना पूजा पाठ पर भी नहीं। क्यों? जो हमारे कर्मों में लिखा है या आप सबके कर्म में लिखा है, उसको कोई बदलने वाला नहीं है। मेरे कर्म में था साधु बनना, और मेरे कर्म में है पूरे दुनिया का भ्रमण करना। मेरे नसीब में है पूरे दुनिया वालों को अपना बनाना, अपना समझना। और आप लोगों के कर्म में नहीं है कि सारे लोग मेरे हैं, तू मेरे है और वो तेरे। इतना ही ना, ये
कर्मों का अंजाम है, मेरे कर्म में है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ऐ चेतन प्राणियों, आप कितना भी पोथी पत्रा का सहारा ले लो, लेकिन बदलने वाला नहीं है। हाँ, बदल सकता है, लेकिन पोथी पत्रा से नहीं, मंत्रों के जाप से नहीं, कर्म करने से। कर्म में जो लिखा है वो बिना कर्म किए बदल नहीं सकता। बदले में कितना हवन जाप कर लो, क्यों कि हवन जाप कर्म नहीं है, पूजा पाठ कर्म नहीं है, कर्म तो केवल आराधना है, कर्म तो केवल आपकी याद है, कर्म तो केवल संत महापुरुषों के नाम का सुमिरन करना, याद करना, भजन करना ही कर्म है। तो कर्म में जो लिखा है वो कर्म से ही बदलेगा, क्योंकि लोहा लोहा को ही काटता है। अब आप चाहो कि कर्म में खोट है और जरा पोथी पत्रा वालों को सहायता लो। अरे जिस पति पत्नी में नहीं बनना है तो चाहे गणना बैठे या न बैठे, गणना बैठने वालों पति पत्नी में झगड़ा नहीं होती है क्या? होता है देवियों, जिसका गणना बैठा तो भी अरे नहीं बैठ, अगर गणना बैठा है तो भी और नहीं बैठा है तब भी होता। इसीलिए तो मैं कहना चालू कर दिया हूँ। अब क्या मैं जानता हूँ आप लोगों के दिमाग में मंत्र एकदम भर कर गया है। जब भी शादी विवाह होगा, मकान जब भी बनवाओगे, मंत्र वालों के पीछे दौड़ोगे, कर्म को छोड़ करके। कोई बात नहीं है, आप दौड़ो, मुझे पीड़ा है आपके प्रति, मुझे दर्द है आपके प्रति, तो छुड़ा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर मैं कह सकता हूँ कि जब मंत्र वालों के पीछे दौड़ना तो एक बात और कह देना, जोड़ देना। क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? जो शुभ साहित्य बढ़िया बता रहे हैं, मंत्र में पावर है, तो निश्चित है कि जब आपको पता है कि मंत्र में दम है, पावर है, तो ये किस्मत को हमारे बदलेगा। हमारे जीवन में चाहे पति पत्नी, चाहे मकान बना रहे हैं, दुकान या उद्घाटन जो भी कर रहे हैं, उसमें कोई अड़चन तो नहीं न आएगा। यदि ऐसा जिम्मेदारी ले तब तो फिर आप 1 लाख कहेंगे तो हम 10 लाख मंत्र का जाप करेंगे, और आप 1000 रुपया दान करने के लिए कहेंगे तो हम 2000 नहीं 5000 दान करेंगे। लेकिन शर्त यही है, यदि शादी विवाह में आप मंत्र की वरीयता देते हैं तो हम पति पत्नी का जोड़ा अच्छा रहे और कोई दिक्कत न आने पाए। जिम्मेदारी लेगा? हाँ नहीं लेगा? तो बेवकूफ कौन है, मंत्र पढ़ने वाला कि मंत्र सुनने वाला? जोर से बोलो, बेवकूफ कौन है? जोर से बोलो। चालाक कौन है, मंत्र सुनने वाला कि मंत्र पढ़ने वाला? पढ़ने वाला। ये जितने बेवकूफ हैं, चाहे पढ़े हो, चाहे लिखे हो, और चाहे ज्ञानी हो, ये सब बेवकूफा बन करके मंत्र बैठ करके पाठ मार करके दक्षिणा ले करके सुनते हैं, और कोई आसान भी नहीं होता है। और मैं कहता हूँ, जितना मंत्र पढ़ने में पैसा बर्बाद करते हो, यदि वह पैसा अपने गांव में गरीबों में लगाओगे तो गरीब तुम्हारे नाम का जयकारा लगाएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हाँ, तो अच्छा कौन है? गरीब को दान करना। हाँ, गरीब को दान करना। जब शादी विवाह करो तो खूब गरीबों को दान करो, और बारात में उनको सबसे पहले ले चलो। कई फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जब वो बारात में जाएगा तो पहले आपके बारातियों का स्वागत करेगा, और एक ही पैर पर कूट कूट करके करेगा, स्वागत भी करेगा और तेरे नाम का गुणगान भी करेगा। और मंत्र पढ़ करके पैसा तो दे दिया, अब पाँव भी पूज लिया, और पैसा दिया भी, और कोई उसका एहसान भी नहीं किया। होता है क्या? हाँ, तो बेवकूफ हो कि नहीं हो? पैसा भी
बहाते हो और कुछ एहसान भी नहीं होता है। और यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहता कि हम पैसा लगाएं तो मेरा नाम रोशन हो। चाहते सब हो लेकिन बेवकूफ। कहा गया है कि मूर्खों के पास धन हो जाए, हाँ? किसके पास? मूर्खों के पास। मूर्खों के पास धन हो जाए तब कौन? शराब खाने से मरता नहीं है। खाना अपने परिवार में कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, चलाक। ये जितने कहते हैं वो सबसे ज्यादा गधे हैं। कोई चलाक नहीं है। चलाक तब होता जब आप पैसा बचाते, गरीबों को दान करते, धर्म का काम करते, और नहीं भी करते धर्म का काम तो कम से कम पैसे को सही जगह पर खर्च करते, गलत जगह नहीं खर्च करते। लेकिन आप लोग अपने चालाकी में जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूं, यह जीव बिना शुभ साहित्य का आता है। कोई दिन तारीख निर्धारित करके नहीं आता है। अरे आज तक कि विज्ञान इतना आगे बढ़ा, डेट बता देता है कि फला तारीख को डिलीवरी होगा। होता है क्या? उस तारीख को होता है? नहीं होता। तब बताओ, न जाने 9 माह के बीच में 2-4 राउंड आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है और डेट निर्धारित करता है, फिर भी उस डेट पर नहीं होता है। इसका मतलब कि चाहे विज्ञान हो, चाहे पोथी पतरा हो, चाहे यंत्र मंत्र जंत्र हो, ये कोई यंत्र काम आता नहीं है। बिन मुहूर्त का आना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब यहाँ से जाने का वक्त आता है तो बिन मुहूर्त का जाना पड़ता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। अब बीच में जितने मुहूर्त देख करके शादी विवाह करते हैं तो उनको मैं तो नहीं मुहूर्त कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि खर्चा फालतू कौन बहाता है? हाँ, तब अपने आप समझ लेना, मुझे कहना ना पड़े, अपने आप समझ लेना। और कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारा शान शौकत क्या है? शान शौकत। लगता है शमशान घाट पे ले जाएगा कार। शान शौकत। अरे जब शान शौकत है तो समाज में करो, गरीबों को दान करोगे, पुण्य करोगे तो आपकी शान, आपकी मर्यादा नहीं बढ़ेगा क्या? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। करो ना। जब अपने बेटा की, अपने बेटी की शादी कराओ तो जितना मंत्र में खर्च करते हो उसका आधा गरीबों में दान करो, बुलाकर अपने दरवाजे पर। शोभा बढ़ जाएगी। किसका बढ़ेगा? जीव का। ऐसा लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? इस धरती पर ऐसा भी करने वाले हैं, करते हैं। और अभी अभी आप लोगों के बीच में प्रमाण देने के लिए तैयार हूं कि अपने आश्रम में, जय गुरुबंदे आश्रम में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला व्यक्ति, ये दोनों समधी मिल करके पंडित जी के पास गए डेट लिखवाने के लिए शादी की। तो क्या कह करके लिखवा रहे पता है? पंडित जी ये बताइए किस तारीख को शादी नहीं है, यानी शुभ साहित्य नहीं है। पंडित जी हैरान, ये कैसा आदमी, इसकी बड़ी तो उल्टा नहीं हो गई है। सब लोग आते हैं कि किस तारीख को शादी है, और ये पूछ रहा है किस तारीख को शादी नहीं है। तो बताया, कहा बस इसी दिन शादी होगा। अब सारे रिश्तेदार समाज उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है फोन से कि ये क्या कर रहे हैं, कोई शुभ साहित्य से नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखो बिना साहित्य का शादी करने से क्या क्या फायदा है।
साइज से शादी करने वालों का कितना घाटा है और बिना साइज से शादी करने वालों का फायदा कितना है। तो दोनों संधि मिलकर के गिना रहे हैं क्या कि पहले लान जो बुक कराए तो 1,40,000 छोड़ दिया। लान में कितना छोड़ दिया? 1,40,000। मंत्र पढ़ने वाले से पूछो 1,40,000 बचाएंगे? बोलो। अरे जवाब नहीं आ रहा। 10 रुपए तो सीएम मंगे। हाँ? ये महिला पार्टियों को, एंटीना पार्टियों को, हमारे बेटवा की शादी हो रही, मंत्र बढ़िया से हो। बिटिया की शादी हो रही है, अगर मंत्र काले से पंडित बाबा नहीं पढ़ेंगे तो सदी अशुभ हो गई। मतलब बड़ा भ्रम होता है देवियों को ज्यादा। तो 1,40,000 का फायदा हुआ केवल लान में। उसके बाद बाजा वाले के पास गए तो बाजा वाला मान लो कि मांगा 25,000। तो कहा भाई देखो दिन लगन तो है नहीं, कहाँ लगन तो नहीं है। तो कहे काम करो कि ले लो 10-5,000 रुपया, तेरा भी काम हो जाएगा। वो भी तैयार हो गया। कहा चलो जब लगन है ही नहीं, आखिर उस दिन बैठना ही है, तो कम से कम जो मिल रहा है सो हो गया। मिला जुला करके 1.5 लाख बाजा में और लान में। सोच लो जब गाड़ी घोड़ा करेंगे और सामान जब लेंगे तो कितना फायदा होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो नुकसान क्या है? अब शादी लगन से करने में क्या नुकसान है? फायदा तो है नहीं, नुकसान क्या है? पहली बात, कष्ट दोनों प्राणी को होगा। क्या कष्ट होगा? अरे उस दिन तो शादी पता चला कि गांव में और आ गई। अरे उसी दिन तो रिश्तेदारी में भी पड़ गया। अरे सामान तो मैं कहाँ हूँ, इतना महंगा हो गया और तय था इतना में, अब तो बड़ा घाटा हो रहा। करोगे क्या? देखो भैया, सामान में मिलावट मत करना, लेकिन मिलावट तो हो करती रहेगा। क्यों? लगन जो ज्यादा है और सामान आधा, पूरा होगा कहां से? और दूसरा घाटा क्या है बिना लगन वाले में? जब तक मंत्र पूरा नहीं होगा तब तक आप लोग बंधे रहोगे, उठ नहीं सकते। और बिना लगन वाले में तो फिर आप स्वतंत्र हो, चाहे जब बैठ करके और आराम से विवाह करा करके जय राम जी की अच्छा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। अगला फायदा क्या है? जब शुभ साइज से विवाह नहीं होगा तो आपको रोड रास्ते पर राहत मिलेगा, भीड़ भाड़ नहीं रहेगा, जाम नहीं रहेगा। और लगन के दिन शादी करोगे तो पता चला कि आया आंधी तूफान और टेंट टोंट लेकर के उड़ गया। अब बेचारे जितने कलाकार गाने वाले हैं वो अपना ढोलक हारमोनिया बांध करके एक किनारे हो जाएंगे, भैया बचो नहीं तो पता लगा कि बारिश न हो जाए। और जो भंडारा वगैरह बना है भैया लला हुआ, पता नहीं सही साबित बचेगा कि नहीं बचेगा। और बड़ी दुर्गत हो गई। किसमें? जिस दिन लगन तेज रहता है, तगड़ी रहता है, बड़ी रहती है, उसी दिन आधी तूफान होता है, साफ तहस नहस हो जाता है। बेचारे टेंट वाले का नुकसान। और कन्या पक्ष की तो क्या पूछना है, उसके दरवाजे पर तो तमाम लोग आए हैं, उसकी बेचारे की तो हालत किरकिरी हो गई। मतलब घाटा कितना गिनाऊं, फायदा एक नहीं, नुकसान ज्यादा। और बिना लगन में भले फायदा कम हो लेकिन ज्यादा। अब सब मिलाकर के 1.5-2 लाख रुपए की बचत होगा। तो बताओ आज के जमाने में मंत्र के चक्कर में आप लोग बेवकूफ बन करके 1.5-2 लाख रुपया गंवाते हो। तो बताओ चालाक कौन है और मूर्ख कौन है? मंत्र वाला चला वाला या बचाने वाला? हाँ, तो वो मंत्र से करना है आप लोग।
लेकिन उनसे मंत्र पढ़वा करके यह भी तय कर लेना कि यह जीव शरीर को किस तारीख को किस दिन छोड़ेगा, ताकि और उपाय कर लें, दस्तखत वगैरह का बयान वगैरह या जो कुछ भी है पहले से करके तैयार रहेंगे। हो पाएगा? तो यम का पाते जब तेरे घर आएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा, बिन मुहूर्त का निकल के जाएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा। जैसे ही पाती में चिट्ठी पैगाम आ जाता है काल के दरबार से जीव के लिए कि चलो भाई यहाँ से चलना है, अब कोई शुभ साइड नहीं दिखाएगा। और वैसे तो मान लिया जाए कि आप लोग बिटिया के विवाह में पूछते हैं ना, प्राय पूछते हैं कि किस दिन करूं, किस दिन करूं। तो मेरे समझ में आज तक नहीं आया संसार वालों की बुद्धि कि बताओ किस दिन भगवान नहीं होते। कोई बताएगा? कल हमने सवाल पूछा था एक, इसमें से जो लोग सत्संग में गए होंगे तो कल एक सवाल पूछा था पूरे महफिल में, और कोई ज्ञानी वक्ता प्रवक्ता बताने की साहस नहीं किया। 2 मिनट का मैंने दिया था छूट, पूरे महफिल को 2 मिनट का छूट दिया था कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका तो उत्तर दे दो। अगर आज यहाँ उत्तर दे दोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर ये जवाब नहीं दे पाओगे तो याद करना काल अभी भी बिगाड़ रहा है और मरने के बाद ही बिगाड़ेगा। क्या था सवाल? हाँ, भजन क्यों नहीं? हाँ? भजन क्यों नहीं किया? भजन क्यों नहीं किया? आधा क्यों बोल रहे? पूरा काल की प्राप्ति, काल जब हो जाएगा। एक दिन पूछेंगे यमराज भजन क्यों नहीं किया, एक दिन पूछेंगे यमराज भजन क्यों नहीं किया, नहीं किया क्यों नहीं किया, नहीं किया क्यों नहीं किया, एक दिन पूछेगा यमराज भजन क्यों नहीं किया। ये थोड़ा कहेगा कि भोजन कितना किया, धन कितना कमाया, वो तो पूछेगा कि बोल भजन करने वाला शरीर तुझे दे करके जीव को भेजा था। भोजन करने वाला शरीर तो मानव के बाद तमाम है, वो केवल भोजन कर सकते हैं, भजन नहीं कर सकते। और तुम भोजन भी कर सकते थे और भजन तो बताओ क्यों नहीं किया। और आज तो है कि यम का पाती जब तेरे घर आएगा और बिन मुहूर्त का निकल के जाएगा। लोग शायद पूछती हैं महिलाएं देवियां कि हमारी बेटी का शादी किस दिन हो। तो दूसरा सवाल आज मैंने किया उस समाज से, बताओ किस दिन भगवान नहीं होते। कोई बताएगा? इतने लोगों ने सिर्फ देवियों बताओ, क्योंकि आप लोगों में ज्यादा भ्रांति रहता है। किस दिन भगवान नहीं रहते? भगवान हर दिन रहता, हर दिन नाम हाँ? भगवान पर रोज नाम है, हर दिन रहता, 24 आप लोग बताएं किस दिन में भगवान नहीं रहते? हाँ, सब दिन रहते हैं, सदा रहते हैं। 24 घंटा तो फिर क्यों ये पूछने के लिए जाते हो कि रविवार अशुभ है, सोमवार अशुभ है, मंगलवार अशुभ है, या कोई दिन अशुभ है? पंडित लोग को बनावट अशुभ कहाँ से हो गया? ये जितने मूर्खाधिराज हैं इनका रचा हुआ रचना।
और मैं तो सबसे ज्यादा बेवकूफ उन इंसानों को कहता हूँ जो पढ़ लिख करके कुछ वादे पर हो गए, कुछ नेता टाइप के हो गए, कुछ अपने आप को ज्ञानी बन, क्या वो भी काम मुठा छाप वाला करता है, उसके लिए पास दम नहीं, पावर नहीं है समाज को सुधारने के लिए। अरे ऐसे लोग क्या सुधारेंगे, अपने खुदे बिगड़े हैं, अपने बेटा को नहीं सुधार सकते तो समाज को क्या सुधारेंगे? जो अपने परिवार को नहीं सुधार सकता वो समाज को क्या सुधारेगा? ज्ञानी बहुत तेज बनते हैं, तो यहाँ सब दिन भगवान, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें भगवान न हो। अगर दिन बांटोगे अशुभ शुभ में तो याद रखना आपको भरोसा भगवान पर नहीं है। इसलिए दिन देख करके काम करने वालों की चेहरा पर चमक नहीं होता, हमेशा हेडक रहता है कि हाँ यार दिन गड़बड़ था ना, इसलिए काम क्या हो गया, बिगड़ गया। अब काम जब हो गया, हाँ आज दिन बड़ा अच्छा था, क्या बात। कुछ लोगों के घर से मुझे प्रमाण मिलता है कि होली के आसपास में घर में मौत हो गई है, इसलिए होली नहीं मनाई जाती है। दीपावली के दीपावली के दिन घर में मौत हो गया तो दीपावली नहीं मनाई जाती, या खिचड़ी के दिन अथवा किसी विशेष पर्व पर कोई आकस्मिक घटना घट जाता है तो हम नहीं करते, और कहते क्या है बेवकूफ लोग कि हमें खिचड़ी सहता नहीं। अरे तुम नहीं खिचड़ी को नहीं सहा, ये क्यों कहते हो, खिचड़ी को दोष लगाते हो। कोई कहता है कि हमें होली सहता नहीं, अरे तुम सहने लायक भैया नहीं हो होली। कितनी देवी यहाँ कहते हैं कि अरे जुतिया के दिन, जुतिया माई के दिन की पता नहीं बाबू के दिन, अब बाप लोग जाने, तो जुतिया के दिन मौत हो गई तो अब सहता ही नहीं है, समझ में नहीं आता है। अरे जुतिया तो है, जो तुम्हारे पड़ोसी में है, तुम्हारे गांव में है, अगल बगल है, एक तुम्हारे घर, इसका मतलब यह है कि तुम ही जुतिया को अच्छा नहीं लगते। अगर अच्छा रहता तो जुतिया के दिन या पर्व के दिन मौत नहीं होती। लेकिन याद रखना मौत कभी नहीं देखता कि आज जुतिया है कि होली है, दीपावली है या कोई दिन। मौत तो बस यह देखता है कब पैगाम आया और तुरंत यहाँ से समझ लेना, बस पैगाम आया कि गया, अब कोई रोक नहीं सकता। और बीच में लफड़ा जबरदस्त, इसलिए क्यों भजा नहीं गुरु नाम, आखिर हम पूछी क्यों जान नहीं नाम, आखिर हम पूछी, यम पूछी रे यम पूछी, यम पूछी रे यम पूछी, किया बुरा सब काम, आखिर हम पूछी, क्यों किया बुरा सब काम, आखिर हम पूछी। बिना गुरु सब यमपुर जाते, बिना गुरु सब यमपुर जाते, भजन भुला कर वहाँ पिटाते, भजन भुला कर वहाँ पिटाते। अब आप लोग कहोगे कि ये भालू मारत डंडा तान, ओ भालू मारत डंडा तान। क्या बात है, इस शरीर रूपी नगर में उल्टी बानी है भाई। ये दरिया साहब के जमाने के, कबीर साहब के जमाने की बात है। औरिया कपनिया बड़ेरिया कबीर साहब ने पहुंचा दिया, और पोरी का पानी कहाँ, बड़ेरी। बड़ेरी। तो बताओ क्या जय गुरु वंदे महाराज इतना भी नहीं साबित कर सकते
कि कुत्ता भूकत राया वारा, कुत्ता भूकत राया वारा, भालू मारत डंडा तान, भालू मारत डंडा तान, कुत्ता भूकत राया वारा, भालू मारे डंडा तान, भालू मारे डंडा तान। ये मानव शरीर रूपी नगर में काम रूपी कुत्ता सदैव भूख रहा है, यानी जो काम करता है भोगता खूब है। काम रूपी कुत्ता भूख रहा है, अर्थात एक के बाद एक पीछे पीछे काम लगा हुआ है, इसलिए बेचारा भूख रहा है। तो बिल्ली हंसती देख देख नजारा, क्या बात, कौन बिल्ली? अरे कौन बिल्ली? माया रूपी बिल्ली। बिल्ली पर मत जाओ, बिल्ली तो पात्र है। वैसे जैसे कबीर साहब के जमाने में कंबल पात्र था, कबीर दास की उल्टी वाणी, अब बरसे कंबल भीगे पानी। वही बात तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, बिल्ली तो केवल पात्र है और इसका अर्थ है माया। तो बिल्ली हंसती यानी माया हंसती देख नजारा, हो बिल्ली हंसती देख नजारा, भालू मारे डंडा तान, भालू मारे डंडा तान। आए चेतन प्राणियों, इस संसार में चिंता रूपी भालू, मतलब आप लोग चिंता अगर करते होंगे तो भालू का चेहरा देखे हैं कि नहीं? हाँ, आप तो समझ गए होंगे। चिंता वालों की बेचारों की चेहरा कैसी हो जाती है? भालू के समान। तो चिंता रूपी भालू प्रतिदिन दुख रूपी डंडा लेकर के मार रहा है, यानी चिंता वही करता है जो दुखी रहता है, दुख उसको मार रहा है, दुख रूपी डंडा से चिंता रूपी भालू मार रहा है। और यह जो काम रूपी कुत्ता है, प्रभु के दरबार में ये आवारा माना जाता है, क्योंकि काम करने वाले व्यक्तियों का कोई गणना नहीं है। अब आप कहोगे वाह ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जो अपने घर में ज्यादा काम करता है, बताओ तुम्हारे काम का गुणगान कितने लोग करते हैं? कोई जानते हो इसको? तो फिर क्यों करते हो? भाई माया बा। हाँ माया है। तो बिल्ली हंसती देख नजारा, ओ बिल्ली देख, यही है। हम जान रहे हैं कि मेरे किए गए कार्य का कोई तुलना नहीं, कोई गणना नहीं है, कोई ऐसा नहीं, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तुम्हारी पत्नी, न तुम्हारे पति, कोई ऐसा नहीं मानता। लेकिन एक बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर समाज में सामाजिक कार्य करना चालू कर दो, धार्मिक कार्य चालू कर दो, तो फिर क्या पूछना है? आपको इतने लोग चाहना शुरू कर देंगे कि ये मूर्खों की मैं कितना बताऊं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो नगरी में कुकुरा का साथी, नगरी में कुकुरा का साथी, बन जाता है पागल हाथी, बन जाता है पागल हाथी। फांसे मुसवा जाल पसारा, फांसे मुसवा जाल पसारा, भालू मारत डंडा तान, चिंता मारत डंडा तान, भालू मारत डंडा तान। तो ये पागल हाथी जो है, इसका साथी हो गया, किसका? कुकुर का। यानी कुत्ता और हाथी का आप लोग देखे हो दोस्ती, हाँ? लेकिन बात उल्टी है।
काम रूपी कुत्ता, लोभ रूपी हाथी। जो काम करता है उसके अंदर लोभ ज्यादा रहता है, इसलिए बड़ी यारी हो जाती है, दोस्ती बन जाती है। तो जो जितने काम करता है लोभ उसको उतने सताता है। इसलिए काम करते रहो, लेकिन हरि नाम को छोड़ करके नहीं। यदि हरि नाम को भूल करके काम करोगे तो निकाम बन करके जाओगे। चाहे आप कितना भी सुंदर आलिशान काम करके अपने परिवार के लिए जाओ तो भी दाग लग करके रहेगा, कोई बच नहीं पाएगा। या कोई बचा हो तो गिनती से बताना। तो नेउरा को मच्छर ने काटा, नेउरा को मच्छर ने काटा, मारा तब कौआ ने चाटा, मारा तब कौआ ने चाटा। ये विकार रूपी मच्छर और नेउरा रूपी नेउर को काट दिया। नेगुरा मतलब नेउर कौन? नेगुरा। नेगुरा कौन? जो बिना गुरु का है। यहाँ न जाने कितने बेचारे हैं बिना गुरु वाले, वो सब नेउर के समान, और उनको विकार रूपी मच्छर हमेशा काटते रहते हैं। हाँ, अगर कोई गुरु बनाया भी होगा तो केवल किसान को भंडारी, या तो कोई काम फुकवा लिया होगा। ये सब गुरु नहीं, तो बड़ा गड़बड़ है। उनके पास विकार ज्यादा रहता है, और ऐसे लोग जो काम ज्यादा करते हैं उनके पास लोभ रूपी हाथी और क्रोध रूपी कौआ। यानी काम करने में सफल हो गए तो लोभ रूपी हाथी, और काम करने में विफल हो गए, कोई रोक दिया तो क्रोध पैदा हो जाता है, क्रोध रूपी कौआ। हाँ, समझ लेना। तब बोले सियरा वहीं सकारा हो, बोले सियरा भाई। सियरा कौन? आप लोग निंदा नहीं करते हो किसी की? हाँ, करते हो? तो निंदा रूपी सियरा, ये निंदक स्वीकार कर लिए अपने आप को। तो बोले सियरा वहीं सकारा, भालू मारत डंडा तान, भालू मारत डंडा तान। बोले सियरा वहीं डंडा तान, भालू मारत डंडा तान। अरे निगुरा रूपी नेउर निंदा रूपी सियार की बात सही मान जाता है, ऐसे लोग मानते ही हैं। और साधु महात्माओं की बात को तो कहेंगे अरे ये सब बेकार है, खाने पीने का है, ये सब धंधा है। तो तेरा कैसा धंधा है? तू समझ पाया? अपने आप को समझे नहीं पाया, चल दिया और लोगों को देखने के लिए। तो जय गुरु बंदे से रह रोता, जय गुरु बंदे से रह रोता। अरे शरीर रूपी नगर में, त्रिकुटी रूपी गुफा में जो शेर कैद है, बंद है, वो बेचारा रो रहा है। यानी आत्मा रो रहा, तड़प रहा है। भूखा बिन भोजन का सोता, भूखा बिन भोजन का सोता। अरे भजन रूपी भोजन इसको मिलता ही नहीं है आत्मा को। जो भजन नहीं करता है उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है, उसकी खुराक नहीं मिलता, तड़पता रहता है। मर जाने के बाद चाहे कितना अंडा पंडा को पार दोगे दो, लेकिन उसको मिलता उलता नहीं है। अगर देना है तो जिंदे दे देना। ये काम मुर्दा के बाद करते हो तो जो भरोसा रहता है, और संत महात्मा कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें जिंदा दिखाऊं, तो कहते हो कि अरे ये कौन मरने के बाद जानता है। कितना बेवकूफ है। मरने के बाद सब कुछ जान गए। पीपल में बांध दो घंट तो पानी मिलेगा किसको? मर जाने के बाद। आप लोग अगर बहुत बड़ा चालाक हो कि मूर्ख, क्या हो? मूर्ख। अरे मर जाने के बाद मान गया कि पीपल में घंट बांध दिया गया तो मिलेगा उनको। और जिंदा किसी को पानी नहीं देते हो तो मिलेगा नहीं। मर जाने के बाद पिंडा पाड़ते हो तो मिलेगा उनको। और जिंदा कहते हो कि कौन जाएगा हम
ये सब लफड़ा है। मरने के बाद कौन जाएगा देखने के लिए? इन दवा पर आला तो मुक्ति बन रहा है। ऐसे ही बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग। तो संगी बछवार नकारा, भालू मारत डंडा तान, भालू मारत डंडा तान। संगी बछवार नकारा, भालू मारत डंडा तान, भालू मारत डंडा तान। तो इस संसार में एक आत्मा का साथी है, संगी है, वो विवेक, जो सत्संग सुनने से ही होता है। और सत्संग न सुनने से जो विवेक रूपी बछवा है वो सत्संग रूपी सरोवर से प्रकट होता है, पर हुआ नहीं, क्योंकि सत्संग में हम लोगों ने कभी बैठा नहीं, कभी सत्संग सुना नहीं। तो वह इसी वजह से, इसी कारण से आत्मा भूला हुआ है। जब सत्संग रूपी सरोवर मिलता, यानी विवेक रूपी बछवा का जन्म होता, तो फिर उसको याद रहता। तो सत्संग न मिलने के कारण वो देखता है लेकिन नकार देता है, क्योंकि उसका साथी जो विवेक है उसके पास नहीं है। इसलिए है चेतन प्राणियों, ये पोथी पतरा लगन पताई का जो काम है, केवल पैसा क्या करने के लिए? बचाने के लिए कि गंवाने के लिए? गंवाने के लिए। गंवाने के लिए। लेकिन तुम लोग बचाना मत, भले तुम आज कह रहे हो कि गंवाने के लिए। जब शादी विवाह होगा जरूर गंवा देना। हाँ, आपके गांव में, आपके इलाके में, आपके पास कोई साधु महात्मा जाए तो उनको ढोंगी कह के बदनाम कर देना, लेकिन मंत्र पढ़ करके जो मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला मंत्र पढ़ करके आपको पैसा ले तो उसको बड़का बाबा मान करके पाँव पूजना और गुरु बहरा झेला, हम मांगे गुड़ थमावे झेला। तो सत्संग महिमा का बखान गाई न हो, सत्संग महिमा का बखान कवन गुण गाई न हो। स्वामी सतगुरु प्रेम करीत गगन में सिखाई न हो। स्वामी सतगुरु प्रेम करीत गगन में दिखाई न हो। धन्य भाग जीवा जो सतगुरु। कहोगे कहाँ सुना रहे? तो क्या बताएं, अभी सुबह सुनाया, यहाँ सुना रहा हूँ, यहाँ से तुरंत जब चलेंगे तो गाजीपुर में सुनाना। सोच लो, फिर कल सवेरे निकल जाना है बलिया आश्रम होते हुए और बिहार सुनाना है, और बिहार से फिर सुना करके उठना है। आप समझ लो क्या खाते होंगे, कितना सोते होंगे और कितना आप लोगों के बीच में समय दे रहे होंगे, तो आप लोगों के ऊपर केयर करना। तो धन्यवाद जीवा जो सतगुरु चरण में समाये न हो। जय गुरु बंदे प्रेम पुरुष प्रभु आलख लखाए न हो। जय गुरु वंदे प्रेम पुरुष प्रभु आलख लखाए न हो। जगत समिट हृदय बीच से सत्संग पाए न हो। गाकर आरती जीव प्रसन्न महादुख जाई न हो। गाकर जीव
सतगुरु शरण में जीव की चढ़ाई न हो। जय गुरु बंदे सतगुरु शरण में जीव की चढ़ाई न हो। स्वामी सतगुरु प्रेम करित गगन में सिखाई न हो। स्वामी सतगुरु प्रेम करित गगन में सिखाई न हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि गगन में प्रीत सिखाई। देखो, जो संत महात्माओं वाला, जो प्रभु वाला प्रेम है इस धरती में नहीं है। धरती पर तो मोह है, प्यार है, लगाव है, मोह है, ममता है, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम तो गगन से प्रारंभ होता है। वो है दोनों आंखों के भाव के मध्य में जहाँ टीका चंदन और विद्या लगाई जाती है। जो व्यक्ति अपने अंदर जाने की कला पा गया उसको प्रेम हो जाएगा, और वह प्रेम होगा जो दुनिया वालों से करना चाहोगे तो ये होता नहीं है। ये तो जिसने दुनिया बनाया है उसी के पास प्रेम पहुंचता है। लेकिन अब इस सोहर का अर्थ बताएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, और आप लोग तो नहीं थके होंगे, मुझे सुनाने ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना मैं इस समय कार्यक्रम में और गर्मी का मौसम में थक जाने में आ रहा है कि मेरे थकान को कौन मिटाए, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग तो मेरे समस्या सुना दे रहे हो और मैं सुन भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरी समस्या कोई नहीं सुनता है। जैसे अगर मैं आज यहाँ पर कहूँ कि भाई आज मैं समस्या सुनने के लिए नहीं आया हूँ और यहाँ से सुना करके तुरंत जाना है, लेकिन आप लोग भी अपने अपने मतलब में बहुत होशियार हो। बाबा बहुत दिन के बाद मिले हो, थोड़ा सा मेरी समस्या सुन लेना। तो आप लोग मेरी समस्या सुन लेना, जिसको समस्या सुनाना हो 25 तारीख को जय गुरु बंदे आश्रम सिखोना चालू कर वाराणसी में आना। एकदम इत्मीनान से आपकी समस्या सुनेंगे, और आज हमारी समस्या सुन ले। जिसके दरवाजे पर आया हूँ, भंडारा तैयार हो गया है कि हो रहा है? तैयार हो गया है, क्योंकि भूखे भजन में होई गोपाला, ऊपर बराजा कंठी माला। और यहाँ से उठने के बाद फिर प्रसाद लेना है, और प्रसाद लेकर के तुरंत अपने अपने घरों में जाना है, क्योंकि मौसम सही है। क्या है वो कटाई थ्रेशरिंग का सब लवाई बिनाई का काम है, वो करो। समस्या तो मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार। फिर भी मेरी बाणी आप लोगों को समझ में आया हो, 11 तक पहुँचाया हो, तो अपने घर का सज्जन सेवक समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको क्षमा करेंगे। साहेब सबका